नमस्कार दोस्तों, ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं या ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर के दिन कजाकिस्तान में हुए एक प्लेन क्रैश का है, जो अज़रबैजान से रूस जा रहा था। रूस के चचन्या नामक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन किसी इमरजेंसी या किसी बर्ड स्ट्राइक की वजह से इसे कजाकिस्तान में उतारा गया और ये वहाँ स्ट्राइक कर क्रैश कर गया। दोस्तों, इस प्लेन क्रैश में करीब यानी इस पूरे प्लेन में करीब 67 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर थे, जिनमें से करीब आधे यानी 40 से ज़्यादा लोग इसमें ऑन द स्पॉट मर चुके हैं। फिलहाल इस पर पुतिन भी अपना बयान जारी कर चुके हैं और बोल रहे हैं कि हम जो मरे हुए लोग हैं, जो इसमें एक्सपायर हो चुके हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं तथा उनके लिए आस्था व्यक्त करते हैं कि भगवान उनको शांति दे तथा उनके घर वालों को सहन शक्ति प्रदान करे। दोस्तों, इसमें मेन सवाल आता है कि आखिरकार यदि ये प्लेन अज़रबैजान से रसिया के चचन्या नामक स्थान पर जा रहा था, तो फिर ये कजाकिस्तान करने क्या पहुंच गया। दोस्तों, इस समय पता है कि करीब 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं रसिया और यूक्रेन वार के, और जो चचन्या नामक जगह है वो इस समय यूक्रेन से लगभग 400-500 किलोमीटर की दूर पर है। और इस समय जो यूक्रेन है वो रूस के इसी हिस्से पर ड्रोन बम गोलों से अटैक कर रहा है, जिसके चलते यहाँ जैमर यूज किए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि जो ड्रोन है वो सर्विलांस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, यानी रडार के माध्यम से उनको एक जगह से ऑपरेट किया जाता है और उन्हें दूसरी जगह भेजा जाता है, क्योंकि वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, यूएवी होते हैं, जिनकी वजह से उन पर कोई आदमी तो होता नहीं, बस उन्हें एक जीपीएस नेटवर्क के थ्रू उन्हें भेजा जाता है और वहाँ जाके उन पर अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से रूस के उस एरिए पे इस समय लगभग जैमर यूज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यानी अगर हम राडार का जैमर यूज कर रहे हैं तो हर प्रकार के कम्युनिकेशन का भी जैमर चीज़ें जाम हो जाएंगी, यानी किसी प्रकार की रेडिएशन को ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना ही कोई चीज़ भेज सकते हैं यदि कोई और वैसे भी इस प्लेन में जो बताया जा रहा है कि बर्ड स्ट्राइक तो ठीक है, लेकिन प्लेन क्रैश होने के बाद जो इसमें तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो आप देख सकते हैं, इनमें जगह जगह पर बस्ट के निशान हैं, क्योंकि जब जैमर लगा होता है तथा नो फ्लाइंग जोन होता है, तो उस टाइम पे क्योंकि ये प्लेन इतना छोटा था, लगभग 67-70 पैसेंजर के बैठने के लिए था, यानी छोटा प्लेन था, जिसकी वजह से इसे लग रहा था दूर से देखने पर कि कोई रडार है, जिसकी वजह से रूस की आर्मी ने इस पर हिट किया, यानी ब्रस्ट फायर किया, जिसकी वजह पर इसके विंग में और साथ ही इंजन में ब्रस्ट फायरिंग हुई, जिसकी वजह से प्लेन वहाँ से निकल गया और कजाकिस्तान के मुआन नामक जगह पर पहुंचकर एक क्रैश कर जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही एक दूसरा सबसे बड़ा हादसा होता है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में दोस्तों मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ जेजू एयर इंडिया फ़्लाइट की, बोइंग फ़्लाइट की जो फ़्लाइट बैंकॉक से यहाँ आ रही थी, जो रात 28 को यानी वहाँ की डेट में रात 28 को 8:15 पर चलनी थी और मुआन यानी 29 दिसंबर को संडे को वहाँ पहुँचनी थी, जिसमें क्योंकि 25 को क्रिसमस था तो लोग बैंकॉक बीचेज वगैरह पार्टी सार्टी करके अपना क्रिसमस का त्यौहार मनाकर साउथ कोरिया पुनः अपनी ड्यूटी या जिसको जहाँ काम धंधे पर था वहाँ जाना था। लेकिन उस पर दोस्तों बड़ा प्लेन था और उस पर करीब 181 पैसेंजर सवार थे, जिसमें 175 पैसेंजर तथा 6 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 179 पैसेंजर ऑन द स्पॉट यानी क्रू मेंबर सहित डेथ हो जाती है, तथा जिनमें से सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक पायलट और को पायलट। दोस्तों, इन पायलट और को पायलट काफ़ी जख्मी हालत में मिलते हैं और इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद जो को पायलट रहता है वो ज़्यादा जख्मी रहता है तथा जल्दी होश में नहीं आता है। जब उसे अगले दिन सुबह जब होश आता है, जब वो देखता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, हर जगह जख्मी हूँ, तब पता चलता है कि ये सब प्लेन क्रैश हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो जेजू एयर फ्लाइट थी, बोइंग एयर फ्लाइट थी, ये वहाँ से उड़ान भरती है और मुआन साउथ कोरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और लैंड करते ही इसके नीचे फ्यूल टैंक के पास में एक जर्किंग होता है प्लेन में, यानी रनवे पर एक जर्किंग होता है जैसे ही लैंड करता है। जर्किंग के दौरान ही इस पे कहीं पे जैसे ही जर्किंग करता है, जर्किंग करने के बाद प्लेन के फ्यूल टैंक के पास में स्पार्किंग हो जाती है। स्पार्किंग की वजह से इस पर आग पकड़ लेती है और ये प्लेन रनवे से फिसल कर एयरपोर्ट की बाउंड्री लाइन से टकराता है और ये भीषण हादसा हो जाता है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल क्योंकि फ़्लाइट में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो सारी चीज़ें कंसीडर करता है कि लगभग प्लेन कब उड़ा, कितने एल्टीट्यूड पर था, कितने
मतलब हाइट पर था और अभी इसकी विंड स्पीड कितनी है, प्लेन कितनी स्पीड से चल रहा है, वो सारी चीज़ें उस पे मतलब सेव रहती हैं। या जब कोई हादसा होता है या किसी प्रकार की जानकारी जुटानी होती है तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स को खोला जाता है। तो दोस्तों अभी जो 25 को जो कजाकिस्तान में हादसा हुआ है और जो अभी ये साउथ कोरिया में 29 दिसंबर को हादसा हुआ है, इनके अभी ब्लैक बॉक्स रिसीव कर लिए गए हैं और साथ में अभी इनकी जानकारी बाहर नहीं आई है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इन प्लेन क्रैश में जो भी लोग मरे हैं, भगवान उनको शांति दे तथा उनके घर वालों को सहनशीलता प्रदान करे। बाकी ब्लैक बॉक्स आने के बाद क्या डिटेल नहीं करती हैं, क्या मेजर रीज़न रहे, किसकी वजह से ये सब हुआ, तो ये ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी जो लोग वीडियो में नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल को शेयर करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।